बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का प्रोग्राम मैं जिस दवाई के ऊपर और जिस मेडिसिन के ऊपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है मैगफॉस। ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है, मैग्नीशिया फास और मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम के नाम से होम्योपैथी में, बायोकेमिक में जानी जाती है। शॉर्ट में हम इसे मैगफॉस भी कह देते हैं और मैग्नीशियम फॉस भी कह देते हैं, या मैग्नीशिया फॉस कह देते हैं, या मैगफॉस ज़्यादातर हम इसको कहते हैं। और ये है मैग्नीशियम मैग्नीशियम फास्फेट। ये मैग्नीशियम फास्फेट है। तो इसकी जो मैंने बहुत ही ख़ास और अहम अलामात आप लोगों की खिदमत में पेश करने के लिए नोट की हैं, जिन अलामात के गिर्द ये दवाई घूमती है, जिन्हें अगर हम अच्छे से ज़हन नशीन कर लें तो हम आराम से इस दवाई की सिलेक्शन कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ पोटेंसीज़ में बीमारियों के लिहाज से और उनकी नोयत के लिहाज से देकर हम बहुत से लोगों को और मरीज़ों को शफ़ायाब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। तो जो सबसे पहली इसकी अलामत है वो हाथों पैरों की ऐंठन, मतलब उनमें क्रैम्प्स और सख्ती और दांतों की भींचन, दांत भींच जाते हैं। ठीक हो गया, हाथों पैरों की ऐंठन और दांतों की भींचन। इसके साथ दर्द शामिल होते हैं। पेचिश में मरोड़, ख़ासकर बच्चों में मरोड़ वाले दस्त होते हैं। बुखार में बार बार इसमें आँखें झपकती हैं और दर्द होता है जिस्म में। याद रखना है कि इसमें दर्द भी शामिल है। ये बेसिकली एक पेन किलर के तौर पे काम करती है। ऐसा पेन जिसमें क्रैम्प्स, सख्ती और अकड़ाहट होती है और दर्द होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। जागने की हालत में हाथों और बाजू में फड़कन होती है कि हाथ और बाजू फड़कते हैं, थरथराते हैं, और बिजली की तरह जलन पैदा करने वाले और खंजर की तरह तकलीफ़ देने वाले और बिजली के करंट लगने के एहसासात, इस तरह के दर्द होते हैं जैसे खंजर घोंप दिया गया या कोई बिजली का जैसे करंट लगा, झटका लगा और शदीद दर्द की लहर गुजरी और दर्द हुआ। इस तरह के दर्द इसमें पाए जाते हैं, इस तरह का एहसास इसमें पाया जाता है। मतलब नर्वस पेन होता है, नर्व्स का जो पेन होता है उसमें इस तरह के एहसासात होते हैं। बिजली का करंट लगना या खंजर का घोंपना या बिजली की लहर की तरह दर्द का दौड़ना, उसमें नर्वस पेन में ये ज़्यादा एहसासात पाए जाते हैं। ये आसाबी कमज़ोरी में भी काम करती है। कपकपाहट के साथ जो आसाबी कमज़ोरी होती है उसमें काम करती है, अच्छा काम करती है। पिंडलियों में ऐंठन होती है। क्रैम्प्स, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि पिंडलियों में क्रैम्प्स कहीं भी पड़ जाते हैं। आमतौर पे थोड़े से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को हाथों में और टांगों में, पिंडलियों में क्रैम्प्स पड़ते हैं। मुस्तकिल दर्द मैदा, मैदे में मुस्तकिल दर्द रहता है, बाकी इसके साथ कोई और ख़ास अलामात नहीं होती और पेट में मुश्किल दर्द रहता है, तो उसके लिए भी हम मैगफॉस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अबरू के ऊपर का आसाबी दर्द, चेहरे का, अबरू का, या मतलब चेहरे का नर्वस पेन, आसाबी दर्द। मसाना के आसाबी दर्द, हिचकी इसमें होती है। अधरंग राशा, राशा होता है कि उसमें इंसान का जिस्म हरकत करता रहता है, कांपता रहता है, जैसे बाद लोगों का सर यूं हिलता रहता है। अधरंग होता है जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, फालिज कहते हैं, आधे धड़ का जो फालिज होता है उसको हम अधरंग कहते हैं, अधरंग कहा जा सकता है। गैर मामूली रंगों के एहसासात, कि हकीकत में वो रंग उस नोयत के नहीं होते जिस तरह एक ये पेशेंट रंग देखता है।
लिखने वालों का राशा, बाज़ लोगों का ये होता है कि वैसे तो हाथ उसका ठीक होगा, लेकिन अगर वो लिखेगा तो उसका हाथ लिखने में लिखते वक्त वो कँपाएगा। इसके अलावा पेट फूलने के बायस पेट में चुभनदार दर्द होगा और दर्द मैदा होगा। चुभनदार के जैसे पिन की तरह चुभन हो रही है, उस तरह का दर्द होगा, पिंच वाला दर्द होगा इसमें। नाफ के इर्द गिर्द दर्द होगा, और साथ फिर आपने याद रखना है कि ऐंठन होगी, क्रैम्प्स होंगे, मरोड़ होंगे, वट होंगे उसमें। ठीक हो गया जी। बिजली की लहर की तरह दर्द होगा, करंट की तरह दर्द होगा। पित्ता की पथरी की के बायस भी दर्द हो सकता है, और उस दर्द में भी ये दवाई अच्छा काम करती है। आप लोगों को पता होगा कि पित्ता की पथरी की वजह से मरीज़ को दर्द होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, और बाज़ का मरीज़ उस पर लोटपोट होता जाता है। पित्ता की पथरी की वजह से अगर दर्द है तो उसमें भी ये दवाई अपना बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। सर्दी लगने से बार बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि मरीज़ सर्दी महसूस करे और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरतान की ख़ास दवा, मतलब कैंसर के दर्दों में भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। आर्जी भेंगापन जो तशन्नुज की वजह से पैदा हुआ हो, एक तो पैदाइशी भेंगापन होता है ना, तो एक आर्जी भेंगापन होता है जो किसी टेम्परेरीली किसी वजह से भेंगापन पैदा हो गया है और तशन्नुज पैदा हो गया। तशन्नुज का मतलब होता है कड़ाव पैदा हो गया, तो उसमें भी मैगफास, जिस तरह लकवा वगैरह होता है, या इस तरह पैरालिसिस जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं, वो होता है फाले, जिसको अधरांग हम कहते हैं, तो उसकी वजह से भेंगापन हो तो भी हम दे सकते हैं। ये मसल को रिलैक्स करती है, नर्व्स को रिलैक्स करती है। आसाबी दर्द, जो सर में आसाबी दर्द महसूस हो, जिसको पट्टी वगैरह से कसकर बांधने से तस्कीन होती है। आमतौर पे हमने देखा है कि जिसका किसी का दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो वो लोग बांध लेते हैं, तो उससे उनको अफाका महसूस होता है। तो ऐसा दर्द जिसे कसकर बांधने से फ़ायदा महसूस हो और तकलीफ़ में कमी वाक़या हो, तो उसमें हम मैगफास का कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी बीमारी से हम जान छुड़वा सकते हैं। इसमें आमतौर पे जो सर का दर्द होता है, उसमें 200 पोटेंसी में अगर मैगफास हम दें तो सर दर्द ठीक हो जाता है। बाकी दर्दों में भी 200 पोटेंसी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है, लेकिन पोटेंसी सिलेक्ट करनी होती है बीमारी की नोयत से, मरीज़ की डिमांड के हिसाब से, मरीज़ की शख्सियत के हिसाब से, कि मरीज़ की बीमारी की शिद्दत क्या है, बीमारी हाद है, मज़मन है, क्रॉनिक है या एक्यूट है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर हमने पोटेंसी सिलेक्ट करनी होती है, और उसकी रिपीटिशन हमने देखनी होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पोटेंसी पे ज़्यादा नहीं बात करूँगा, लेकिन मैं ये आपको बताऊँगा कि इसकी बेसिक अलामात क्या कुछ होती है। हमने जिक्र किया कि सर का ऐसा दर्द, सर का ऐसा आसाबी दर्द जिसे कसकर बांधने से अफाका महसूस हो, उसमें अच्छा रिजल्ट देती है। तमाम जिस्म पर आसाबी खुजली होती है, और चेहरा, कान और दांत का दर्द, कि इनमें भी ऐसा दर्द होता है कि जो बिजली की तरह गुजरता है और बिजली की तरह इफ़ेक्ट करता है, महसूस होता है, बग़ैर वरम के मस्सों में शदीद किस्म का दर्द। यहाँ पे एक चीज़ ख़ास नोट करने वाली आ गई है कि इसमें वरम नहीं होता, वरम के बग़ैर दर्द होता है इसमें। ये भी एक पर्टिकुलर वो साइन आ गया, सिम्टम आ गया। गद्दा मनी का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे कहते हैं, और उसमें बढ़ जाना की में भी इस्तेमाल की जा सकती है। हैज़ के दर्द, आमतौर पे हमारी बहन बेटियों को हैज़ में बहुत शदीद दर्द होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, लोअर एब्डोमेन, नाभ से नीचे बहुत ज़्यादा पेन बेचारी ख़वातीन महसूस करती हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। और यहाँ फिर मैं थोड़ा सा पोटेंसी की तरफ आ जाता हूँ कि 200 में अच्छे रिज़ल्ट देती है वहाँ पे।
अगर आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो 6x पोटेंसी में भी आप इस्तेमाल करें, तो उसमें रेगुलर इसको कुछ अरसा यूज़ करवाएं, उसके बाद पोटेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं और इंशाल्लाह इस बीमारी से परमानेंटली क्योर हो सकता है पेशेंट, जान छूट सकती है उसकी। लेकिन फिर मैं केस टेकिंग के बाद पोटेंसी की तरफ बंदे को जाना चाहिए और फाइनली मेडिसिन सेलेक्ट करनी चाहिए। वज़ा हमल के तशन्नुजी दर्द, वज़ा हमल होता है कि हमल ठहर जाने के बाद वाले जो दर्द होते हैं, और ऐसे दर्द जिसमें तशन्नुज पाया जाए, अकड़ाव और क्रैम्प्स पाए जाए, उसमें अच्छा काम करती है। नाक का ज़ख़म और साथ बदबूदार इखराज होता है नाक से, नाक में ज़ख़म रहते हैं, उनमें दर्द रहता है और साथ उसमें उस बंदे को नज़ला ज़ुकाम भी रहता है, इखराज होता रहता है उसमें से, तो उसमें भी मैगफास अच्छे रिजल्ट्स देती है। तमाम जिस्म पर असाबी खुजली होती है कि तमाम जिस्म पर खुश्क खुजली होगी, असाबी खुजली होगी, उसमें अच्छा रिज़ल्ट देगी। गलों की वजह से दम घुटता है, गले होते हैं टॉन्सिल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, उसकी वजह से दम घुटता है, उसमें भी शदीद पेन और पेशेंट बड़ा डिस्कम्फर्टनेस फील करता है। उस सूरत हाल को क्योर करने के लिए भी मैगफास को हम कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी मैगफास की बहुत ही मेन और अहम तरीन अलामात, जिनको मद्देनज़र रख कर हम इस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पोटेंसी जो कॉमनली बायोकेमिक सॉर्ट्स में यूज़ हम करते हैं वो 3 से लेके 6 और 12 और इस तरह करके 30 और फिर 200, और इसमें बड़ी पोटेंसीज भी फिर डाइल्यूशंस में आ जाती हैं। तो पोटेंसी कॉमनली अगर बायोकेमिक में आपने यूज़ करनी है तो 3 या 6 करें, 6 कॉमनली ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो फिर उसमें रिजल्ट्स के हिसाब से उस पोटेंसी को हम बढ़ा भी सकते हैं, या डिज़ीज़ के हिसाब से पोटेंसी बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो शिद्दत वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पित्ते का दर्द हो गया, या मेंसेस के पेन क्रैम्प्स वाले हो गए, या लोअर एब्डोमेन का पेन हो गया, या हेडेक हो गई, या इस तरह की जो चीज़ें हो गई, और दर्द में बिजली की तरह के क्रैम्प्स हो गए, शिद्दत हो गई, लहरदार दर्द हो गए, तो उसमें 200 में भी जो हम स्टैट डोजेस देते हैं, या 2, 3, 4, 5 डोजेस दे के, या 2-3 दिन सुबह शाम दे के, या सुबह दोपहर शाम दे के हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की मेडिसिन थी। तो उम्मीद है आपको मेरी पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना कभी भी ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए एनर्जी का बायस होगा आपका लाइक, और मुझे बेहद खुशी होगी। उसके बाद मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा और आपका ये रिश्ता इसी तरह बना रहे और हम जुड़े रहें, और मैं आपकी खिदमत में होम्योपैथिक रिलेटेड मालूमात और मेडिसिन रिलेटेड मालूमात लेकर हाज़िर होता हूँ। अपने दोस्तों में कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये कीमती मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपका और मेरा अल्लाह तबारक व तआला हामी व नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम। दोबारा मुलाकात होगी किसी अच्छी वीडियो के साथ।